अपनी गति मूल गति के 75% पर आगे बढ़ती है। यह 4 घंटे लेट गंतव्य पर पहुंचती है। अगर दुर्घटना 150 किलोमीटर आगे होती तो ट्रेन 3.5 घंटे लेट हो जाती है। यात्रा की लंबाई और ट्रेन की मूल गति आपको निकालनी है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इधर किलोमीटर है मतलब कि डिस्टेंस है, उधर स्पीड है। तो बताओ कौन सा आंसर सही होगा। तो आप बोलोगे सर स्पीड देखो यहाँ 90 है और यहाँ पे 90 है, तो स्पीड भाई 2 जगह है ना, तो पहले स्पीड ही निकलेगी सवाल में, तो पहले डिस्टेंस तो निकलेगी नहीं। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 3 घंटे। इतनी देर जो सवाल आ रहे थे वहाँ पर डिस्टेंस दे रखी होती थी, लेकिन यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है तो पहले स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो निकालते हैं भाई। तो देखो यहाँ से शुरू करती है ट्रेन चलना और 3 घंटे तक लगातार चलती रहती है। उसके बाद में ट्रेन का होता है एक्सीडेंट। 3 घंटे के बाद में ट्रेन का क्या होता है? एक्सीडेंट, जो इसे 1 घंटे के लिए रोक देती है। तो आप बोलोगे सर 1 घंटा यहाँ पे रुक जाती है, जिसके बाद यह अपनी मूल गति के 75% पर आगे बढ़ती है। 75% पर क्या बढ़ती है? आगे बढ़ती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो स्पीड है, मान लेते हैं कि यहाँ पर स्पीड 100 है, तो यहाँ पे आगे स्पीड कितनी हो जाएगी? 75 एक्सीडेंट के बाद में, ठीक है। और यहाँ पे कितना मिनट लेट पहुँचेगी? ये 4 घंटे लेट है। 4 घंटे क्या है? लेट है। तो देखो ये 1 घंटा रुक जाती है। हमारे पास में जो सवाल होते हैं करने वाले, किसी भी सवाल को करना होता है तो ट्रेन जब रुक जाती है तब सवाल काम नहीं करेगा बीच में। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो रुकी हुई ट्रेन के लिए काम नहीं करता। तो बीच में 1 घंटा रुक गई, तो अब इस 1 घंटे का हम क्या करें? तो आप बोलोगे कि सर अगर ये 1 घंटा रुकती नहीं तो 4 घंटे लेट की बजाय वो 3 घंटे लेट हो जाती। बोलो मानते हो या नहीं मानते हो इस बात को? अगर ट्रेन 1 घंटा यहाँ पे नहीं रुकती तो 4 घंटे की बजाय ट्रेन 3 घंटे ही लेट होती। अब हम बोल सकते हैं कि ट्रेन पूरी लगातार चल रही है, बीच में कहीं पर भी नहीं रुकेगी, ठीक है। जो रुकने वाली चीज़ थी उसको हमने हटा दिया। फिर आगे क्या बोला है? आगे ये बोला है कि अगर दुर्घटना 150 किलोमीटर आगे होती, अगर यहाँ से दुर्घटना 150 किलोमीटर आगे होती, यहाँ पे दुर्घटना होती, ठीक है, तो आप बोलोगे सर स्पीड तो यहाँ पे 100 है, दुर्घटना के बाद में जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? 75। तो ट्रेन कितनी लेट हो जाती? 3.5 घंटे लेट होती। तो ट्रेन हो गई 3.5 घंटे लेट। अब आप बोलोगे कि सर ट्रेन एक्सीडेंट होते ही 1 घंटा रुक जाती है, तो उस 1 घंटे को हटा देते हैं, तो आप बोलोगे सर 2.5 घंटे लेट होती। अगर ट्रेन यहाँ पे 1 घंटा नहीं रुकती तो 3.5 की बजाय 2.5 घंटे लेट हो जाती। बोलो सही है या नहीं? तो अब यहाँ पे आप ये देखो, इस 150 किलोमीटर की दूरी में, इस 150 किलोमीटर की दूरी में पहले स्पीड 75 है, बाद में स्पीड 100 हो गई, तो स्पीड का अनुपात कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर स्पीड का जो अनुपात है वो है 75 और 100, तो अनुपात कितना आ जाएगा? 25 या 75, 25 चौक 100। तो टाइम का अनुपात कितना आएगा? टाइम का हो जाएगा उल्टा 4-3। टाइम का अंतर कितना आ गया? 1। और इस 1 की वैल्यू कितनी है? तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, पहले 3 घंटे बाद में 2.5 घंटे, मतलब आधा घंटा। 1 की वैल्यू आ जाएगी आधा घंटा, 0.5। अब हमें निकालनी है स्पीड। तो ट्रेन की जो ओरिजिनल स्पीड है वो है 4, टाइम लगेगा 3। 1 की वैल्यू 0.5 है मतलब आधा, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 की वैल्यू आएगी 1.5 आवर। तो हमें ये पता लग गया कि जो ट्रेन है वो 1.5 घंटे के अंदर 150 किलोमीटर चलती है। 1.5 घंटे में कितना चलती है? 150 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितना चलेगी? 100 किलोमीटर। अरे भाई बोलो सही है या नहीं? 1.5 घंटे में 150 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 100 किलोमीटर। नहीं समझ में आया? चलो नहीं आया तो गुणा भाग करके निकाल लेना, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 100 किलोमीटर। ट्रेन की जो स्पीड है वो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारे इस सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
अब आप बोलोगे सर नहीं हमें तो डिस्टेंस में निकाल के बताओ, तो डिस्टेंस में निकाल के बता देते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है हमारे पास में। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी 150 किलोमीटर में 150 किलोमीटर में जो ट्रेन है वो अपना आधा घंटा बचा लेती है, आधा घंटा सेव कर लेती है ना भाई। 3 से 2.5 हो गया, मतलब 150 किलोमीटर में आधा घंटा सेव। लेकिन मुझे सेव करवाना है 3 घंटे, तो मैं 6 से गुणा कर देता हूँ। तो आप बोलोगे 15 छिक्के 90, 900 किलोमीटर बाद में अगर एक्सीडेंट होगा तो ट्रेन अपने 3 घंटे क्या कर लेगी, सेव कर लेगी। तो जो एक्सीडेंट है वो अगर यहाँ से 900 किलोमीटर दूर होगा तो ट्रेन अपने 3 घंटे सेव कर लेगी, मतलब 0 मिनट लेट हो जाएगी और एक्सीडेंट स्टेशन पर जाके हो जाएगा। तो 900 किलोमीटर तो आ गई ये। अब ये वाली दूरी कितनी है, तो आप बोलोगे सर ट्रेन है ना वो 1 घंटे में कितना चलती है, 1 घंटे में चलती है 100 किलोमीटर, बाई स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 घंटे में चलती है 100 किलोमीटर। तो 3 घंटे में कितना चलेगी, 3 घंटे में चलेगी 300 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर और 900 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस आ गई 1200 किलोमीटर।